रे दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। हम परवाने मौत समा, मरने का इसे खौफ कहाँ रे, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। चलो दोस्तों, स्वागत करते हैं इसी आगाज़ के साथ आज का क्लास फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानते हैं। कल जो हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, तो कल मैंने बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ, क्या कारण था, आर्थिकरण क्या था, वहाँ का लोगों का जो जीवन था कैसा वहाँ का व्यतीत होता था। तो आज बात करते, थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते उसी चीज़ को। जैसे कि हम लोग जाने थे कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस 3 समूह में बांटा हुआ था। प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह। प्रथम समूह में जो थे, इनमें मैं बताया था कि चर्च और पादरी। द्वितीय समूह में कुलीन वर्ग आते थे और तृतीय समूह में मजदूर, भूमिहीन, वकील, कर्मचारी, ये लोग आते थे। मतलब इसमें गरीब लोग आते थे। मैंने बताया था क्लास में कि फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां, ये जो राजा थे, इन्होंने टैक्स लगाया था। मैंने 2 टैक्स बताया था, टाइल्स एंड टाइड। ये 2 प्रकार का टैक्स था। ये टाइल्स टैक्स जो था, ये राजाओं के द्वारा लिया जाता था, जो कि प्रत्यक्ष और परोक्ष टैक्स था। और टाइड जो कि धार्मिक कर था, ये चर्च द्वारा लिया जाता था। ये राजाओं द्वारा लिया जाता था और ये चर्च द्वारा लिया जाता था। तो ये जो टैक्स था, इन्हें तृतीय स्टेट वाले को ही पे करना पड़ता था। प्रथम और द्वितीय वाले को टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि इसके पास सामान्य अधिकार थे, इसके पास स्पेशल प्रोविज़न था। ये इनका ही ज़मीन हड़पते थे। तो मैंने यही बताया था। और मैंने बताया था कि इसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही ख़राब थी। ये जो टैक्स लगना स्टार्ट किया था, तो आर्थिक स्थिति, क्योंकि ये युद्ध में ही ज़्यादातर जो खर्च कर रहे थे, युद्ध चलते आ रही थी बहुत दिनों से, तो उन्हीं में इसका आर्थिक स्थिति ख़राब हो गया था। तो उसी की भरपाई के लिए टैक्स लगाया गया था। तो मैंने ये बताया था। मैंने ये भी बताया था कि उस टाइम जो कि वहाँ की जनसंख्या वहाँ की जनसंख्या जो कि वृद्धि हो गया था, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गया था। तो मैंने ये भी बताया था। तो आज हम बात करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में, और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ कि इसी बीच में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसी बीच में मध्यम वर्ग का उदय हो जाता है। ये जो मध्यम वर्ग है, इसका उदय होता है। अच्छा, इसमें बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय में कहीं मध्यम वर्ग तो नहीं है। ये गरीब है। तृतीय स्टेट वाले जो है गरीब है। तो इन्हीं के बीच में मध्यम वर्ग का उदय होता है। तो इनमें जो है कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें वकील और कर्मचारी लोग, जो पढ़े लिखे लोग आते थे, उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया। उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया। जब व्यापार करना प्रारंभ किया, तो उत्पादन भी किया। तो कई क्षेत्रों में इन्होंने अपना सामान को भेजा और बेचा, और जो वहाँ से रुपया आया, जो मनी आया, वहाँ से धन आया, तो उनसे ये मध्यम वर्ग में आने लगे। मध्यम वर्ग मतलब आप लोग जानते हो कि मध्यम वर्ग, जैसे हम लोग हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं। मतलब गरीब से थोड़ा सा ऊपर मध्यम वर्ग में आ रहे हैं। तो जब ये व्यापार करना तो स्टार्ट किया, तो मध्यम वर्ग में इन्होंने क्या किया, टैक्स जो लगा रहा था, टैक्स जो, उसका विरोध किया। क्योंकि आपको पता है कि जब युद्ध चल रहा था, और जैसे ही इन लोगों, मतलब ये राजा है लुई 16वां, जो ये अपना जो आर्थिक स्थिति इसका ख़राब हो गया था, जो खर्च इसके युद्ध में हो रहा था, जो युद्ध चलते आ रहे थे, तो उसकी भरपाई के लिए टैक्स लगाया गया था। तो भोजन का भी कमी है, टैक्स लगना और भोजन का कमी आना। जब टैक्स और भोजन की कमी का विरोध किया ये मध्यम वर्ग वाले, तो कई बार आंदोलन भी किए। तो ऐसा होता है कि आंदोलन जब किए, इन लोगों ने जब आंदोलन स्टार्ट किया, तो गांधी जी वाला आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। तो लुई 16वां के घर के सामने, महल के सामने खड़ा होकर आंदोलन किए। ये राजा हमको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर्दा डाले, घर में हैं, युद्ध, कोई यहाँ आंदोलन हो रहा है तो शांतिपूर्वक, इनको क्या मतलब है, करो आंदोलन, जो करना है करो। तो
जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर क्या हुआ, जब आर्थिक स्थिति खराब हुई, मध्यम वर्ग वाले जब पढ़े लिखे थे, इन्होंने जब अपना दिमाग मतलब अपना जो स्टार्ट किया कि इन्होंने सोचा अब लगता है हम ही को सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि मध्यम वाले लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे, तो उन्हें लगा कि अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़े लिखे होना, उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता है, उनको अपना अधिकार पता है हम क्या करेंगे, क्योंकि वो कानून को जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। तो पढ़े लिखे लोग हमेशा आगे रहते हैं हर चीज़ में। तो वही हुआ, जब ये पढ़े लिखे लोग, मध्यम लोग जब अपने आ गए और पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने जिम्मेदारी अपनी समझ, इन्होंने जिम्मेदारी के मध्यम वर्ग वाले ने सोचा कि अब हम ही को करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। तो इन्होंने सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव की जिम्मेदारी आ गई इसके ऊपर, इन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि अब बदलाव हम ही को करना पड़ेगा जैसे भी हो, अब इस राजा को किसी तरह हटाना ही पड़ेगा, इसको, इसके लिए आंदोलन होगा। तो कुछ दार्शनिक, यूरोप में बहुत सारे दार्शनिक आ रहे थे उस टाइम, जो दार्शनिक आते, जो पढ़े लिखे विद्वान लोग यूरोप में, आसपास यूरोप में आते थे, तो वो लोग आए। तो कुछ दार्शनिक इस तरह थे, रूसो और जॉन लॉक, ये दार्शनिक दोनों आए। इन्होंने देखा कि राजा जो है कि नीचे वर्गीय, जो तृतीय वर्ग है, मजदूर है, किसान है, ये सब पे अत्याचार कर रहे हैं, अपने मनमानी ढंग से ये लोग पे अत्याचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगा। और उन्होंने उसके लिए उन्होंने देखा, ये सब देखने के बाद उन्होंने एक बुक लिखा जिसमें उन्होंने समान अवसरों और समान कानून की बात की। जब ये समान अवसर और समान कानून की बात की, जब उन्होंने ये बुक लिखा, तो बुक जो है कई क्षेत्रों में फैला, यूरोप के और आसपास के भी देश में गया। तो जब जा गया तो वहाँ के जो मध्यम वर्ग लोग थे, उन्होंने इस बुक को पढ़ा, और इस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें लगा हाँ सही बात है कि मेरा जो है समान अवसर और समान कानून होना चाहिए। तो इस अवसर को जब मध्यम वर्ग वाले जाने, तो कहीं ना कहीं जो गरीब थे, मजदूर थे, इन्हें पता इस चीज़ का नहीं था। तो ये लोगों ने मिलकर, मध्यम वर्ग वाले मध्यम वर्ग के लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं जो है मजदूर और गरीब को जागरूक किया कि नहीं देखो, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, जो हम लोग के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो इन्होंने मजदूर और गरीब को भी मतलब उसके बारे में जागरूक किया। जब जागरूक किया तो फिर कहीं ना कहीं जो है उधर क्या हुआ कि उधर जो हुआ, लुई सोलोमा ने कहीं से अफवाह फैल गया कि इन्होंने टैक्स को बढ़ाना चाह रहा है, लुई सोलोमा टैक्स को बढ़ाना चाह रहा है। जैसे ही पता चला लोगों को कि लुई सोलोमा ने जो है कि टैक्स को बढ़ाना चाह रहा है, तो इससे लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, गुस्सा बढ़ने लगा। जब गुस्सा बढ़ने लगा लोगों में, तो लोगों ने सरकार की नीतियों की आवाज़ उठाई, क्योंकि जब मध्यम वर्गीय लोग जब पढ़े लिखे होने के बाद उन्होंने अपना अधिकार वो जानने लगे, तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाए। जब उधर लुई सोलोमा ने आगाज़ कर दिया कि टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा, तो लोगों में गुस्सा जो है कि फूटने लगा। जब गुस्सा बढ़ने लगा लोगों में, तो कहीं ना कहीं क्रांति का शुरुआत हो जाएगी, क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। जब लुई सोलोमा ने टैक्स बढ़ाने की बात की, तो उन्होंने एक असेंबली में प्रस्ताव रखा टैक्स बढ़ाने के लिए। तो उस प्रस्ताव में क्या हुआ, लुई सोलोमा ने स्टेट जनरल असेंबली बुलाई, जिसमें 1200 प्रतिनिधि को एक भवन में असेंबली बुलाई गई, इकट्ठा किया गया, जिसमें से था प्रथम स्टेट वाले 300 और द्वितीय स्टेट वाले 300 और तृतीय स्टेट वाले ये 600। मतलब अगर देखा जाए जनसंख्या जो प्रतिनिधि थे, प्रथम 300, द्वितीय 300 और तृतीय 300। तो उस असेंबली में क्या हुआ, उस असेंबली में जो हुआ, किसान और मजदूर को नहीं बुलाए गए, उन्हें बाहर रखा गया। उसके अनुपात कम थे किसान और मजदूर के, उसे बाहर रखा गया। तो कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा था, जो पढ़े लिखे लोग थे, मध्यम
थे जो जो थोड़ा आगे निकल गए थे उन्हीं को बुलाया गया। तो क्या हुआ, मध्यम वर्ग वाले ने बहुत सपोर्ट किया था ये तृतीय स्टेट वाले लोगों का, क्योंकि ये भी यहीं से निकल के आया था मध्यम वर्ग वाले। तो जब असेंबली बुलाई गई तो उसमें कहा गया कि वोटिंग सिस्टम होगा। तो वोटिंग में क्या बोला गया कि हर स्टेट का एक वोट होगा, हर स्टेट का एक वोट होगा। तो मध्यम वर्ग के जो लोग थे इन्होंने इसका बहिष्कार किया। उन्होंने बोला नहीं, हर स्टेट वाले के लिए हर स्टेट पे हर प्रतिनिधि का एक वोट होगा। ये तृतीय स्टेट वाले जो मध्यम वर्ग के लोग थे इन्होंने बोला ये बात कि नहीं, ये कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, मतलब हर प्रतिनिधि पे एक वोट होना चाहिए। तो इसका क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो उसी समय क्या हुआ था, उसी समय जो हुआ था जैसे कि हमने जाना कि प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग इसी में से मध्यम वर्ग उभर के आए हैं। तो उसी समय जो हुआ था क्या, जब मध्यम वर्ग वाले ने बोले कि हर प्रतिनिधि पे एक वोट होना चाहिए, तो लुईस सोलमा ने उसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। क्योंकि ये लुईस सोलमा जो थे, लुईस सोलमा ये निरंकुशवादी थे। ये इसका कहना था मैं ही राज हूँ, अब मेरे शब्द ही कानून है। लुईस सोलमा का जो कहना था मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। तो जब इनका बहिष्कार कर दिया लुईस सोलमा ने, तो मध्यम वर्ग वाले ने सोचा नहीं, ये गलत हो रहा है। तो ये तो पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक संविधान बनाया जाए, एक संविधान बनाया जाए। तो इन्होंने जो टैक्स बनाने के जो प्रस्ताव रखा गया था, ये मई में रखा गया था, 15 मई को, और जून में इन्होंने एक असेंबली बुलाई, स्टेट असेंबली बुलाई, जिसमें कि इन्होंने बोला मध्यम वर्ग वाले कि अब जो है एक संविधान बनना चाहिए जिसमें समान कानून और समान अधिकार होना चाहिए। तो उसी समय क्या होता है, मौसमी महामारी आ जाती है। मौसमी महामारी आ जाती है जिसमें कि बर्फ़ गिरने लगती है और फसल का नुकसान हो जाता है। जो उत्पादन हो रहा था, जो भी बचा खुचा उत्पादन था, उसमें भी और ज़्यादा कमी आ गई। तो क्या हुआ कि उसी टाइम जब मौसमी महामारी आई, जब फसल का नुकसान हुआ, तो जो पान रोटी की कीमत बढ़ने लगी। तो पान रोटी की कीमत जब बढ़ने लगी, तो जो महिलाएं लोग थे और उनके बच्चे लोग जो थे, कहीं ना कहीं जब फसल का जो नुकसान हुआ, जो मौसमी महामारी आई, बर्फ़ गिरी, तो सूखा आया, तो उससे क्या हुआ कि जो पान रोटी वहाँ का भोजन था, जो बेकरी था, तो पान रोटी का दाम बढ़ने लगा। और जो महिलाएं लोग थे, उनके बच्चे लोग थे, भूखमरी आ गई। तो क्या हुआ कि वो लोग जो है इस पे धावा बोल दिया, किस पे, पान रोटी के बेकरी पे जब धावा बोल दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये लुईस सोलमा ने क्या किया, सैनिक भेज दिए, और सैनिक भेज के इन लोगों को भगाने का काम किया। तो देखा जाए कुल मिला के कि जब आर्थिक स्थिति खराब हुई, महामारी आई, ये सब चलती आ रही थी। जो विरोध को कुचलने के लिए सेना लाई गई, ये पान रोटी का जो बेकरी थी उस पर जो महिलाओं ने जब इस पे धावा बोला गया, तो विरोध को कुचलने के लिए लुईस सोलमा ने सेना भेज दिया गया। और उसी समय ये अफवाह फैल गया ये कि लुईस सोलमा जो है
किसानों के फसल को बर्बाद कर रहा है। उसी समय अफवाह फैला कि लुई 16वां किसानों का फसल बर्बाद कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, जनता लोग जो थे, वहाँ के गरीब और मजदूर जो थे, वो भड़क गए। वो क्या किए, गुस्से में आके लुई 16वां के जो किले थे, किलों पर हमला कर दिया, कब्जा बोल दिया। यहाँ जब किलों पे कब्जा बोला, कब्जा किया गया ये किसान और मजदूर के द्वारा, तो इनके जो किलों में जो अनाज था उनको लूट लिया गया। और लूटने के बाद जो वहाँ पे रखा हुआ था, जो टैक्स के रिलेटेड जो उसकी फाइल्स थी, टैक्स के जिसमें हिसाब रखते थे, उनको भी जला दिया गया। अनाज को लूट लिया गया, टैक्स की जो फाइल थी उनको भी जला दिया गया। कहीं न कहीं लुई 16वां को झुकना पड़ा। और समान कानून और समान अधिकार की बात, समान कानून और समान अधिकार दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, जब इसके अनाज को लूटा गया तो लुई 16वां ने सैनिक को भेजा अपना, और इसमें जो है कि बहुत सारे किसान और मजदूर भी मारे गए थे। किसान और मजदूर भी मारे गए थे। जब उनके अनाज को लूटा गया और उसके महल अनाज को लूटा गया और टैक्स वाली फाइल को जलाया गया, तो अंत में जाकर आखिरकार लुई 16वां ने हार मान ली। असेंबली में मान्यता दे दी। असेंबली में जो है मान्यता देने के लिए तैयार हो गया लुई 16वां कि जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट वाले जो है कर नहीं देते थे, ये पादरी वर्ग और जो इसे विशेषाधिकार दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। यानी सबके लिए जो है कि समान कानून बन गया, समान कानून और समान अधिकार हो गया। क्योंकि ये लोग थे प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले, इन लोगों को टैक्स नहीं लगता था, इनके पास विशेष अधिकार था। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें बताया जाएगा आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।